रीढ़ की हड्डी भाग 2। उमा को लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो कमरा सजाया गया। खान पान के लिए फल मिठाइयाँ सब रखी गई। बाद में याद आया कि लड़के वालों को हम टोस्ट खिलाएंगे, तो टोस्ट खिलाने के लिए मक्खन नहीं है, तो नौकर रतन को डांट पड़ती है। मक्खन लाने के लिए उसे भेजा जाता है। नौकर बाजार जाने के लिए तैयार होता है। तब उसी समय राम स्वरूप जी की पत्नी प्रेमा आती है। वह कहती है कि तैयारी तो तुम लोगों ने बहुत की है, लेकिन आपकी लाडली बेटी कमरे में मुंह फुला के बैठी है। अब यह एक मुहावरा है, मुंह फुलाना मतलब मुंह में हवा भरना नहीं, गुस्से में बैठना। वह कमरे में तो मुंह फुला के बैठी है, मतलब वह शादी के लिए मना कर रही है। प्रेमा यानी कि राम स्वरूप जी की पत्नी उमा को किसी तरह समझाती है। उसी समय गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आता है। उनकी अवभगत की जाती है। अच्छे से बिठाकर उन्हें चाय वगैरह दी जाती है। चाय के लिए गोपाल प्रसाद जी कहते हैं चीनी ज़्यादा और दूध भी ज़्यादा, विलायती चाय पसंद नहीं। विलायती चाय में चीनी भी कम और दूध भी कम। लेकिन गोपाल प्रसाद जी को दोनों ही बराबर मात्रा में चाहिए। उनकी हर बात मानी जाती है। वह चाय पीते पीते अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि हमारे समय में ऐसा था वैसा था। ठीक है, अतीत अपना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अपने अतीत को याद करते हुए अपने वर्तमान से किनारा करना, वर्तमान के साथ ना चलना, वह गलत है। गोपाल प्रसाद के विचारों में लड़की पढ़ना गलत है। वह नहीं चाहते कि उनके घर की बहू पढ़ी लिखी हो, क्योंकि वे मानते हैं पढ़ना लिखना लड़कों का काम है। घर परिवार संभालना लड़की का काम है। उसे केवल चूल्हा चौका ही करना है। लड़कों को पूरे परिवार का भरण पोषण करना है। लड़कियों की उसकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं। उनका कहना है कि अरे साहब, शेर के बाल होते हैं, शेरनी की नहीं। मोर के पंख होते हैं, लेकिन मोरनी के नहीं। इसी तरह पढ़ाई केवल पुरुषों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। अब उनके तर्क का क्या जवाब दे? लेकिन उनका बेटा भी उसी तरह हाँ में हाँ मिलाता है। उसका कोई वजूद नहीं, कोई चरित्र नहीं। नाश्ता करने के बाद वह लोग उमा को बुलाते हैं, जिसके लिए वह इतने दूर से आए हैं। उससे तो मिले बगैर जा नहीं सकते, उसे बुलाया जाता है। उमा हाथ में पान की तश्तरी लेकर साधारण वस्त्र में आ जाती है। कोई मेकअप नहीं। उमा आई, उसने सबको पान दिया। गोपाल प्रसाद उमा से अलग अलग तरह के सवाल जवाब करते हैं। जब वह पान देते गई तो उसका चश्मा देखकर वह हैरान हुए। लेकिन राम स्वरूप जी ने बताया कुछ दिन पहले उमा की आंखों में दुखनी हुई थी, इसीलिए कुछ दिनों के लिए यह लगाया है। उमा को गाना गाने के लिए कहा जाता है। उसने मेरे तो गिरिधर गोपाल यह गाना गाया। गाना गाते गाते उसकी नज़र शंकर के ऊपर पड़ी, तो उसने गाना रोक दिया। उसने शंकर को पहचान लिया, क्योंकि वह कुछ दिन पहले लड़कियों के हॉस्टल में एक नौकरानी को छेड़ते हुए पकड़ा गया। उमा ने पहचान लिया, लेकिन उसने बताया नहीं। उमा से सिलाई कढ़ाई नाश्ता बनाना ये सब काम आते हैं ना, इस तरह के प्रश्न पूछे गए। इस पर उमा पहले तो चुप रही, लेकिन राम स्वरूप
उसका जवाब देते रहे। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, उमा को जवाब देने दो, हम इसी के मुंह से सुनना चाहते हैं। तो उमा को गुस्सा आ गया। उसे लगा, मैं कोई बेजान वस्तु नहीं, कुर्सी टेबल की तरह, या बेबस जानवर नहीं, जिसे आप लोग आएंगे, देखेंगे, परखेंगे, पसंद करेंगे। आया तो पसंद आया तो उठाया, नहीं तो वहीं पर छोड़ दिया। वह नाराज थी। जैसे ही उमा ने उत्तर दिया, गोपाल प्रसाद खड़े हो गए। अरे, आपकी बेटी इतना बोलती है? हमें तो आपकी बेटी नहीं चाहिए जो इतना बोले। उमा ने सुना तो उसे और भी गुस्सा आ गया। ठीक है, आप जाते जाते अपने बेटे से पूछिए, क्या उसकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं है? वह चरित्रहीन है। और फिर उसे जाते हुए बहुत कुछ सुनाई। और उमा निडर है, क्योंकि आजकल की लड़कियां निडर है। लेकिन वो लोग जाते ही उमा रोने लगती है। देखो बच्चों, इस तरह लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी पाठ के माध्यम से लड़कियों के पढ़ने का महत्व समझाते हैं और समाज में पढ़ लिख कर लड़कियां आत्मनिर्भर, साहसी बनकर सम्मान प्राप्त कर सकती हैं। धन्यवाद।